सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी दिसंबर 2022 में एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय अंडर 17 शटलर कौन बनी है। तो आंसर होगा उन्नति हाड़ा। तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये उन्नति हाड़ा इनका नाम है, जो अभी एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली अंडर 17 शटलर बन गई हैं। शटलर बैडमिंटन प्लेयर को ही कहते हैं। उन्होंने वुमेन सिंगल में सिल्वर मेडल जीता है और फाइनल में वो किससे हार गई? थाईलैंड की सरू नरक से हार गई है। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? थाईलैंड के नोंथबुरी में। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। उसी तरह से आपको याद होगा हर्षदा शरद गरुड़ का नाम। पहले तो ये याद रखो उनका संबंध किस खेल से है, वो वेटलिफ्टर है। और अभी IWF जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि कहाँ पे हुई थी? ग्रीस में। वहां पे गोल्ड जीतने वाली वो पहली भारतीय बनी थी, याद होगा आपको। और मणिका बत्रा तो आप जानते ही हो, ये टेबल टेनिस प्लेयर है। अभी एशियाई कप टेबल टेनिस में पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी थी। ब्रोंज मेडल जीता था उन्होंने। अब टेबल टेनिस से एक नाम आप बताओ जिन्होंने अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 जीता है। वो टेबल टेनिस प्लेयर ही हैं और वो कहां से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से, किस स्टेट से, वो भी बताओ। बाकी पूजा जातियान की बात करेंगे तो ये पैरा आर्चर है यानी कि तीरंदाज है। और अभी पैरा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय बनी थी। ये चैंपियनशिप आपकी दुबई में हुई थी। तो यहाँ पे उन्नति हाड़ा का नाम आपको याद रखना है। और ये भी याद रखो ऐसे भी कि स्टैटिक बन जाएगा कि इनका संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन प्लेयर है। और बैडमिंटन की बात होती है तो पीवी सिंधु का नाम आपको जरूर याद आता होगा, वो भी बैडमिंटन प्लेयर है। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो कि बर्मिंघम यूके में हुए थे, उसमें उद्घाटन समारोह में फ्लैग बियरर थी, ध्वजवाहक थी वो। अभी सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 जो कि लखनऊ में हुआ था, उसको भी इन्होंने ही जीता था। और कुछ और बैडमिंटन प्लेयर्स के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि लक्ष्य सेन, इनका संबंध बैडमिंटन से है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी का नाम याद रखो। चिराग शेट्टी का नाम याद रखो। ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट बैडमिंटन प्लेयर हैं। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछेगा तो आंसर करना कुआलालंपुर मलेशिया में है। ध्यान रखना ये सब। बढ़ते आगे चलिए फिर बताइए विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम क्या है? तो आंसर होगा मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। इंग्लिश में बोलोगे तो सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। तो वर्ल्ड सॉइल डे ये हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, आपके माइंड में आएगा 5 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं? तो एक बड़े फेमस राजा हुआ करते थे, राजा भूमि बोल, जिनका जन्मदिन होता है 5 दिसंबर को। तो मृदा के संरक्षण में यानी कि सॉइल कंजर्वेशन में उनका अमूल्य योगदान रहा है, इसीलिए उनके जन्म दिवस को यानी कि 5 दिसंबर की डेट हमने चुनी है ये दिन मनाने के लिए। अच्छा, वो कहाँ के राजा थे? भूमि बोल वो थाईलैंड के राजा थे। पहली बार इस दिन को हमने 2014 में मनाया था। थीम क्या है इस बार की? मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। अब ध्यान से सुनना, ये तो विश्व मृदा दिवस हो गया, वर्ल्ड सॉइल डे। एक होता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, सॉइल हेल्थ कार्ड डे। वो हम कब मनाते हैं? 19 फरवरी को। और वो 19 फरवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, वो शुरू हुई थी 19 फरवरी 2015 को। कहां से शुरू हुई थी? राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ से। इसीलिए 19 फरवरी को वो दिन मनाते हैं। और उसकी थीम क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की थीम भी याद रखो, स्वस्थ धरा खेत हरा। अच्छा, क्या आप जानते हो मृदा विज्ञान के गॉड फादर किसे कहा जाता है? प्रोफेसर रतन लाल को कहा जाता है। तो ये तो हमने बात कर लिया 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाते हैं। वैसे 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे के रूप में भी मनाया जाता है। और उसकी भी थीम है सॉलिडेरिटी थ्रू वॉलेंटियरिंग। अच्छा, वैसे दिसंबर में अभी कौन कौन से दिन हमने मनाए? एक तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे होता है। 1 दिसंबर को बीएसएफ ने 58वां स्थापना दिवस मनाया। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं पंकज कुमार सिंह। 2 दिसंबर को 3 डे होते हैं। राष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी कि नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस होता है। 5 दिसंबर को अभी ये वर्ल्ड सॉइल डे और इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे मनाया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
विकलांग व्यक्तियों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन? एकनाथ शिंदे। अभी उन्होंने घोषणा की है कि राज्य के विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए 1143 करोड़ रुपए आवंटन के साथ एक अलग दिव्यांग विभाग स्थापित किया जाएगा। और महाराष्ट्र इस तरह का विभाग रखने वाला देश का पहला राज्य होगा, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है। अभी आपको बताया हमने विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया था, कब? 3 दिसंबर को, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। आप जानते हो विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्वराजबिलिटी, ये किसने लॉन्च किया था? आईआईटी हैदराबाद ने। और इसी तरह से एक और प्रश्न बनेगा कि किस आईआईटी ने विकलांग लोगों के लिए भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर बनाया है? उसका नाम है नियोल्ट। तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। अभी हमने पढ़ा था कि दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री होंगे कौन? जॉन मैकफॉल, वो ब्रिटिश पैरालंपिक धावक है। और उन्हें अंतरिक्ष में कौन भेजेगा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और अभी ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन ये कहां पे हो रहा है? भारत में हो रहा है। अब बात यहां पे महाराष्ट्र की है, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। अच्छा, इसकी कैपिटल क्या है? मुंबई है। और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और आपको याद है नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर पुल बना है, इसकी लंबाई है 3.14 किलोमीटर। और नागपुर में ही दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष ये लॉन्च किया गया है। और अभी नवंबर 2022 में भारतीय वायुसेना ने वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 का आयोजन भी किया था नागपुर में। और बताओ देश के पहले प्रवासी निगरानी प्रणाली माइग्रेटिंग मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर कहां पे स्थापित किया जाएगा? पुणे महाराष्ट्र में। और देश का पहला बायोगैस से चलने वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पे लॉन्च किया गया? मुंबई में। देश के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बने थे? राहुल नार्वेकर बने थे। और याद रखना ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना था छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। और महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में जो मांगर गांव है वो देश का पहला शहद वाला गांव बना है। महाराष्ट्र ने जीवला योजना शुरू की थी कैदियों को लोन देने के लिए, 50,000 रुपए तक का लोन मिलेगा। और किस शहर ने देश की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया था? मुंबई। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पे किया गया? मुंबई में। और बताओ 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना? मुंबई। और यूनाइटेड नेशन ने मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता भी दी है 2021 के लिए। और मुंबई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी भी करेगा। और भारत की वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहां पे किया गया? मुंबई में। बुलेट ट्रेन कहां से कहां चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद। और इसका पहला स्टेशन तैयार हो रहा है सूरत में। और मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। किस नदी के मुहाने? उल्हास नदी। मुंबई के साथ में 2 दर्रे मिलेंगे, एक है थालघाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है, दूसरा है भोरघाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और महाराष्ट्र के लातूर में बाबा साहब अंबेडकर जी की स्टैचू बनाई गई है। 70 फीट ऊंची स्टैचू है, उसको क्या कहते हैं? स्टैचू ऑफ नॉलेज कहते हैं। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए हाल ही में किस बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता? तो आंसर होगा कैनरा बैंक। अच्छा, ये ग्लोबल बैंकिंग समिट का आयोजन ये कहां पे किया गया? लंदन में। और यहीं पे कैनरा बैंक ने भारत सेगमेंट के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का सम्मान जीता है। कैनरा बैंक की बात करें, स्थापना होती है 1 जुलाई 1906। हेडक्वार्टर इसका बंगलुरु में है। MD CEO LV प्रभाकर है। और इसका टैगलाइन होता है टुगेदर वी कैन। अच्छा, HDFC बैंक के बारे में अगर बात करें तो अभी इसने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की थी। केरल के कोझिकोड में पूर्ण महिला शाखा भी इसने खोली है। और विजिल आंटी अभियान भी इसने शुरू किया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसने उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट योजना को शुरू किया था। और फेडरल बैंक की बात करें तो नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने वाला ये पहला पेमेंट गेटवे बना था। ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? C. अचलेंद्र रेड्डी को। तो अभी हाल ही में C. अचलेंद्र रेड्डी को
राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इनका नाम याद रखना। इसी तरह से आपने पढ़ा है अभी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने थे कौन? हंसराज गंगाराम अहीर। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने थे किशोर कुमार बासा। और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बने थे राजीव लक्ष्मण। बाकी जैव विविधता बायोडायवर्सिटी की बात करें तो इस पे एक दिन हम मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। कब? 22 मई को। आप जानते हो जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना था? कोलकाता। जैव विविधता के जनक के नाम से कौन मशहूर थे जिनका अभी कुछ समय पहले निधन हो गया? तो आंसर होगा E.O. विल्सन। अच्छा, धरती पे सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान कौन सा है? अमेजन के वर्षा वन है। और भारत में बात करोगे तो शांत घाटी जो आपको मिलेगी केरल में। याद रखना, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा किसे सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो आंसर होगा फ्रांस की बगेट ब्रेड से जुड़े कुटीर ज्ञान को, चीन में चाय प्रसंस्करण की पारंपरिक तकनीक को, और ग्वाटेमाला का भोजन, आस्था व उत्सव के सप्ताह को। मतलब इन सभी को शामिल किया गया। अच्छा, आप मुझे बताओ, भारत में कितनी यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत है? या यूं भी आप इसे कह सकते हो कितनी अमूर्त धरोहरें हैं, या इंग्लिश में बोलोगे तो कितनी इंटेंजिबल साइट्स है। इंटेंजिबल साइट्स मतलब पता है ना, कि जिन्हें आप छू नहीं सकते। तो आंसर होगा टोटल 14 है। और 14 नंबर की बनी थी पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। वैसे अभी तक जितनी भी टोटल 14 है ना, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि पहली थी रामलीला, 2008 में चुनी गई थी। एक केरल का कुडियाट्टम नृत्य है, ये भी याद रखना। रम्माण त्योहार है, ये उत्तराखंड का। कालबेलिया, ये राजस्थान का नृत्य है, इसे भी शामिल किया गया। एक छऊ नृत्य हो गया। नट संकीर्तन हो गया, ये मणिपुर का है। और पारसी धर्म का नववर्ष को नवरोज कहा जाता है, इसे भी शामिल किया गया है। और सबसे नवीनतम हमने देखा पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व धरोहर स्थल सूची में सबसे नवीनतम कौन सा है, तो फिर आपका आंसर होगा गुजरात का धोलावीरा है, 40वें नंबर का है। इससे पहले 39 नंबर का था तेलंगाना का रामप्पा मंदिर। और आपको याद होगा अभी संभावित सूची यानी कि टेंटेटिव लिस्ट में मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को भी शामिल किया गया था। ये पेड़ों की शाखाओं से बनाया जाता है, ये ब्रिज इंपॉर्टेंट है। कहाँ का है? मेघालय का, याद रखना। वैसे यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा? ये फटाफट से छाप दो आप कमेंट बॉक्स में। हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस देश के द्वारा आयोजित स्टेम सुपरस्टार प्रतियोगिता में तीन भारतीय मूल की महिलाएं चुनी गई हैं? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। स्टेम मतलब क्या हो गया? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो ऑस्ट्रेलिया के स्टेम सुपरस्टार में 60 लोगों को चुना गया, जिसमें 3 भारतीय मूल की महिलाएं भी शामिल हैं। उन तीनों के नाम क्या है? नीलिमा कडियाला, डॉक्टर एना बाबू रमानी और डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी। इन तीनों को चुना गया। स्टेम ये एक पहल है जिसका उद्देश्य है वैज्ञानिकों के बारे में समाज की लैंगिक धारणाओं को तोड़ना और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में आकर्षित करना। अच्छा, बात यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की हुई है, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। देखो, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा हो गई, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और नए प्रधानमंत्री बने थे एंथनी एल्बनीज नाम है। और ग्रेट बैरियर रीफ ये आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको कौन से घास के मैदान मिलेंगे? डाउन्स घास के मैदान मिलेंगे। अभी अमर सिंह नाम आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए इनको चुना गया है। भारतीय मूल के हैं ये। स्थानीय नायक श्रेणी लोकल हीरो कैटेगरी में इनको चुना गया। अभी आपको याद है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन हुआ था बर्मिंघम यूके में, उसमें टॉप पे रहा था ऑस्ट्रेलिया, भारत चौथे स्थान पे था। अगला 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा। और याद रखना 2032 में जो समर ओलंपिक होंगे वो भी ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और अगले साल जो 5वां क्वाड सम्मेलन होगा वो भी ऑस्ट्रेलिया में होगा। अभी 2022 में जो चौथा क्वाड समिट हुआ था वो टोक्यो जापान में हुआ था, और पहला हुआ था 2021 में अमेरिका में। अभी पानी के अंदर उगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पौधा ये किस देश में खोजा गया? तो भी आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। और लीसा स्टालेकर का नाम आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर है ये। अभी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है। अच्छा, चलो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने कौन कौन से एक्सरसाइज किए थे, बताओ आप। हम बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में नॉइज के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो
तो अभी भारत के प्रमुख कनेक्टेड लाइफस्टाइल टेक ब्रांड नॉइज ने विराट कोहली को अपनी स्मार्ट वॉच के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। विराट कोहली आपको बताया अभी तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए 100 मैच खेलने वाले ये पहले खिलाड़ी बने। 100 टेस्ट खेल चुके हैं, 100 T20 और 100 ODI खेल चुके हैं। अभी 4000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले प्लेयर बने थे विराट कोहली। अभी अक्टूबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ इनको चुना गया था। और वुमेन्स में किसे चुना गया था? पाकिस्तान की नीदा डार को। बाकी आप जानते हो अभी सूर्य कुमार यादव अर्बन गबरू का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। महेंद्र सिंह धोनी गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और नावी के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। सौरव गांगुली बंधन बैंक के बने, ड्रीम सेट गो के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। स्मृति मंधाना गोल्फ ऑयल इंडिया और गुवी की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। रवि शास्त्री फैन कॉड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और अभी ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बने थे युवराज सिंह। जो साउथ एक्टर है रामचरण वो हीरो मोटोकॉप के बने थे। एक कन्नड़ एक्टर है किच्चा सुदीप जिनको भी कर्नाटक सरकार ने अपनी पुण्य कोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। रोहित शर्मा ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बने थे। प्रसून जोशी ये उत्तराखंड के बने थे। लियोनल मेसी बाइजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ये भी नाम याद रखना। बढ़ते आगे चलिए फिर बताइए, दिसंबर 2022 में आयोजित अबू धाबी अंतरिक्ष बहस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर होगा जितेंद्र सिंह ने। तो स्पेस पर डिबेट यानी कि अंतरिक्ष पर बहस ये कहाँ पे हुई? यूनाइटेड अरब अमीरात के शहर अबू धाबी में। और इस अबू धाबी अंतरिक्ष बहस में भारत की तरफ से हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टेट मिनिस्टर यानी कि जो विज्ञान व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे जैसे कि नाम से क्लियर है, यहाँ पे अंतरिक्ष के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस की गई। कब हुआ ये? अभी 5 दिसंबर 2022 को। अच्छा, यूनाइटेड अरब अमीरात के मंगल मिशन का नाम क्या है? होप मिशन है। और अभी इसने राशिद रोवर को भेजा है चंद्रमा पर, वो चंद्रमा के लिए है। आपको याद है विश्व की पहली पेपरलेस सरकार ये बनी है दुबई सरकार। अभी अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला का नाम क्या है? तो शिरीषा बांदला है। पहली भारतीय मूल की थी या भारतीय ही थी वो तो कल्पना चावला। दूसरी भारतीय मूल की थी सुनीता विलियम्स और तीसरी है शिरीषा बांदला। रशिया याद रखना 2024 में इसने कहा वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हो जाएगा और नासा ने कहा कि वो 2031 तक इसे रिटायर्ड कर देगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये दुनिया का पहला दिव्यांग एस्ट्रोनॉट को लॉन्च करेगा। जॉन मैकॉफ उनका नाम होगा। और यूनाइटेड अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? नोरा अल मतरूशी। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे चलो बताओ, अभी दिसंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि कौन बने? तो आंसर होगा पीयूष गोयल। आपको याद है 2023 को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स या यूं भी कह सकते हो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मना रहे हैं। तो बाजरे के उपयोग को बढ़ाने यानी कि इसके बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए और निर्यात बढ़ाने के लिए अभी नई दिल्ली में बाजरा स्मार्ट पोषक भोजन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट थे हमारे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। बाजरा याद रखना 41% उत्पादन इसका केवल भारत में होता है। भारत में भी सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में। और याद रखना साथ ही नॉलेज पार्टनर यस बैंक के सहयोग से बाजरे पर तैयार की गई नॉलेज बुक का भी विमोचन यहाँ पे किया गया। अभी आप जानते हो विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? नोएडा में हुआ था। और विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी ये भारत ने की है। बाजरा की बात करेंगे तो बाजरा मिशन शुरू किया था अभी असम ने और उसके बाद छत्तीसगढ़ ने, और अभी उड़ीसा ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया, ये भी ध्यान रखना। अभी 13वें फिक्की वैश्विक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, उसका उद्घाटन किया था हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। तो अब हम लोग बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा सौराष्ट्र ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और गाइज इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी PDF आपको मिल जाएगी। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसे बनाने में भी बहुत मेहनत लगी है। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप इसे लाइक करके शेयर करेंगे तो। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।